हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड का जो रिमेनिंग टॉपिक है, यानी इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। दिस इज पार्ट थर्ड। सो अब जो टॉपिक रह गया इस चैप्टर में दैट इज टेक्सोनॉमिकल एड। इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, टेक्सोनॉमी आपको वर्ड समझ में आता है, एड का मीनिंग क्या है? आपने वर्ड सुना होगा फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब अगर कहीं लग जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो इमीडिएटली फर्स्टली जो चीज यूज में ली जाएगी क्योरमेंट के लिए, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। तो एड मीन्स द हेल्पिंग स्ट्रक्चर, द हेल्पिंग थिंग विच इज यूज्ड। ठीक है। सो यहाँ पर टेक्सोनॉमिकल एड का मतलब क्या? अब देखिएगा, हमने ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड होने के बाद उनको नॉमनक्लेट कर दिया, नाम दे दिया, उनको क्लासिफाई कर दिया। ठीक है। अब बात आ रही है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और एक टेक्सोनॉमिस्ट है, ठीक है, या एक साइंटिस्ट है जिसने अपने स्टूडेंट को एक ऑर्गेनिज्म जो डिस्कवर्ड हुआ था उसके बारे में बताया। और वो जो स्टूडेंट्स हैं वो उस ऑर्गेनिजम्स को कैसे पहचानेंगे? उनको कैरेक्टरिस्टिक्स तो पता है, उन्होंने बुक में पढ़ लिए, अब उनको वो कैसे पहचानेंगे? तो कहीं ना कहीं कोई आइडेंटिफिकेशन टूल्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो टेक्सोनॉमिकल एड का मतलब क्या था कि वो सबसे पहले यूज में ली जाने वाली चीजें, हेल्पिंग स्ट्रक्चर्स, हेल्पिंग टेक्निक्स, हेल्पिंग प्रोसीजर्स, जो इंफॉर्मेशन, उन सारी इंफॉर्मेशन को, क्लासिफिकेशन की, नॉमेनक्लेचर की, उन सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं ताकि आसानी से क्या किया जा सके? आइडेंटिफिकेशन। जैसे एक सिंपल शब्दों में मैं बोलूं कि सपोज आपने सुना कि एक ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, जिसके 5 लेग्स हैं और उसके विंग्स भी हैं। ठीक है, सपोज मान लीजिएगा। अब आपको वो कहां पर मिलेगा? हम जानते हैं एनिमल्स को हम स्टोर कहां पर करते हैं, प्रिजर्व कहां पर करते हैं? कहां पर? जू पर। तो जू क्या हो गई है? एक ऐसी जगह है जहां पर हम जाकर देख रहे हैं, उस एनिमल के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देख रहे हैं, उसकी क्लासिफिकेशन, वो कौन से किंगडम में है, कौन से फाइलम में है, कौन से जितने भी उसकी कैटेगरीज हैं उसके बारे में हम नॉलेज गेन करेंगे। सो जू क्या हो गया? एक ऐसी हेल्पिंग जगह हो गई है जहां पर हम जाकर आइडेंटिफाई कर रहे हैं और नॉलेज को गेन कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसी जगहों को, ऐसे प्लेसेस को, ऐसी स्ट्रक्चर्स को, ऐसे प्रोसीजर्स को हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमिकल एड। तो देखिएगा डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? टेक्सोनॉमिकल एड हैव एस्टैब्लिश्ड certain procedure and techniques to store and preserve the information। यानी हमने इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया और प्रिजर्व कर लिया ताकि बाद में आसानी से क्या किया जा सके? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। तो मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्सोनॉमिकल एड का मतलब क्या था कि आसानी से बाद में क्या किया जा सके? आइडेंटिफिकेशन। इसके लिए हमने कुछ टूल्स बना रखे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो टूल्स हमारे पास हैं आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, दैट इज टेक्सोनॉमिकल एड। कौन कौन से हैं? बॉटनिकल गार्डन है, हर्बेरियम है, फ्लोरा मैनुअल एंड मोनोग्राफ, ये तीनों एक साथ पढ़ेंगे, म्यूजियम है, जू है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, जिससे मेजरली आपके नीट में या स्कूल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये हम टोटल यहाँ पर टूल्स पढ़ने वाले कौन से? टेक्सोनॉमिकल एड के सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे दैट इज बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, आइए देखते हैं, इसकी बात करेंगे बॉटनिकल गार्डन की। So the first taxonomical aid is botanical garden। देखिए, अभी मैंने यहाँ पर कई सारे टूल्स लिखे थे जिसमें से मैं 2 टूल एक साथ आपको बताने वाला हूँ। हालांकि जो सेकंड टूल है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सेकंड जो था दैट इज हर्बेरियम और फर्स्ट जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दैट इज बॉटनिकल गार्डन। दोनों में एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। क्या? बॉटनिकल गार्डन हमेशा बहुत बड़ा होता है, हर्बेरियम छोटी जगह पर भी बनाया जा सकता है, बड़ी जगह पर भी बनाया सकता है, पहला डिफरेंस। दूसरा, हर्बेरियम में हम जो प्लांट के सैंपल्स जो रखते हैं दे आर डेड। समझ में आ रहा है? जो स्पेसिमेंस जो हम रखते हैं प्लांट्स के दे आर डेड। लेकिन बॉटनिकल गार्डन है क्या? एक गार्डन है जहां पर हम प्लांट्स को, लिविंग प्लांट्स को क्या करते हैं? कल्टीवेट करते हैं। ठीक है। ऐसे प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं जो एंडेंजर्ड हैं, ऐसे प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा है, ऐसे प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं जिनको रिसर्च पर्पस के लिए यूज में लिया जा सके। ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या करते हैं? बॉटनिकल गार्डन्स में क्या करते हैं? कल्टीवेट करते हैं। क्लियर है? अब वो जो प्लांट जिनको हम कल्टीवेट कर रहे हैं उनकी हम लेबलिंग भी करते हैं। याद रखना, लेबलिंग भी करते हैं, यानी हम उनके प्लांट्स के साइड में लिखेंगे क्या? उनका साइंटिफिक नेम भी लिखेंगे और उसकी फैमिली भी लिखेंगे। क्लियर है? दूसरा, हम ये बॉटनिकल गार्डन्स क्यों बना रहे हैं? रीजन क्या था? तो हम क्या कर रहे हैं? कंजर्वेशन कर रहे हैं।
कैसा कंजर्वेशन कर रहे हैं बच्चे, याद रखना वर्ड ex-situ कंजर्वेशन। व्हाट यू मीन बाय ex-situ, बहुत सिंपल से क्या, मैंने कंजर्वेशन आपको समझ में आ गया क्या, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। अब ex-situ कंजर्वेशन का मतलब क्या था, और एक और होता है in-situ कंजर्वेशन, ठीक है। दो तरीके का कंजर्वेशन है, दो तरीके से प्रोटेक्शन कर रहे हैं हम, in-situ एंड ex-situ, ठीक है। व्हाट इज in-situ, ध्यान से सुनना, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को, इधर प्लांट हो और एनिमल हो, कोई भी हो, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में उसको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। समझ में आया क्या, हमने उसको कहीं निकाला नहीं, हमने कहीं उसको कोई ऐसी जगह नहीं रखा जो हमने बनाई है, हमने उस ऑर्गेनिज्म को उसी के ही नेचुरल एनवायरनमेंट में बाउंड्रीज लगा के प्रोटेक्ट किया है, ताकि कोई दूसरा मतलब प्रीडेटर उसको खाना जाए, या प्रीडेटर्स जो है उसको खत्म ना कर दें। तो कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसको, ऑर्गेनिज्म को। कहां पर, उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में अगर प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन-situ कंजर्वेशन, ठीक है। अब व्हाट इज ex-situ, अब मैंने क्या बोला, हमने ह्यूमंस ने कुछ ऐसे जगह, कुछ ऐसे एरियाज हमने क्रिएट करें, कुछ ऐसे प्लेसेस हमने क्रिएट करे हैं जहां पर हम ऑर्गेनिजम्स को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट से लेकर आते हैं और उन एरियाज में, उन प्लेसेस में रखते हैं, और फिर हम उन एरियाज को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो जरा सोचिए क्या बोला मैंने, ऑर्गेनिज्म को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट से निकालकर एक मैन मेड एनवायरनमेंट में क्या करना, प्रोटेक्ट करना, कंजर्वेशन क्या करना, क्या कहलाएगा, ex-situ कंजर्वेशन। तो याद रखिएगा, तो बॉटनिकल गार्डन क्या हुआ, हमने क्या किया, प्लांट्स को क्या किया, एक ऐसी जगह पर प्रिजर्व किया है जो हमने बनाई है। याद रखना, अपने आप नहीं थी, हमने क्रिएट करे हैं क्या, बॉटनिकल गार्डन। सो बॉटनिकल गार्डन किस चीज का एग्जांपल हो गया, ex-situ कंजर्वेशन का, भूलना मत इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर बेटा जी कुछ आपके इंटरनेशनल बॉटनिकल गार्डन्स के एग्जांपल हैं, कुछ इंडियन बॉटनिकल गार्डन्स के एग्जांपल हैं, जरा जल्दी से देखते हैं। द मोस्ट फेमस इंटरनेशनल बॉटनिकल गार्डन इज रॉयल बॉटनिकल गार्डन। कहां पर है, क्यू इंग्लैंड में है, ठीक है, याद रखिएगा। सेकेंड, पाइसा कहां पर है, इटली में। मेन बॉटनिकल गार्डन कहां पर है, मॉस्को में। और सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन पूरे वर्ल्ड में जो है, दैट इज मेन बॉटनिकल गार्डन, जो अराउंड 900 एकड़ एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। सो दीज आर इंटरनेशनल बॉटनिकल गार्डन। इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो दो आपने याद रखना, फर्स्ट इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, द इंडियन बॉटनिकल गार्डन, याद रखना, जो कहां पर है, कोलकाता में है, ठीक है। अब ये किस चीज के लिए फेमस है, याद रखिएगा, फाइकस बेंगलेंसिस, यानी बड़े बड़े बैनियन ट्री जो है यहाँ पर प्रिजर्व्ड हैं। कहां पर, इंडियन बॉटनिकल गार्डन में, ठीक है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहां पर है, लखनऊ में। तो ये दो बॉटनिकल गार्डन आपको याद रखने, कौन से, इंडियन, और तीन याद रखने, कौन से, इंटरनेशनल। ये हमने सबसे पहले किसकी बात करी है, बॉटनिकल गार्डन, जहां पर डेड प्लांट्स के सैंपल को प्रिजर्व नहीं करते हैं, लिविंग प्लांट्स को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज बॉटनिकल गार्डन। अब सेकंड हम बात करेंगे किसकी, हर्बेरियम की। सेकंड टूल इज हर्बेरियम। देखिए, मैंने आपको हर्बेरियम अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया था। क्या हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन में सिंपल सा डिफरेंस था। हर्बेरियम को हम ड्राई गार्डन बोल रहे हैं। क्यों ड्राई गार्डन बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम स्पेसिमेन, जो सैंपल्स लेंगे प्लांट्स के, वो कैसे होंगे, ड्राई किए होंगे, यानी डेड होंगे। डेड मीन्स मतलब डेड होंगे, फिर हम उसको ड्राई करके किस पे, एक शीट पर चिपका देंगे और उनको प्रिजर्व कर देंगे। सिंपल सा मीनिंग था। अब ध्यान से सुनना, इतना तो आपको समझ में आ गया कि व्हाई हर्बेरियम आर कॉल्ड ड्राई गार्डन्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिएगा, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। हर्बेरियम में क्या किया हमने स्पेसिमेन को ड्राई किया, उसको प्रेस किया और प्रिजर्व कर दिया। ड्राई करके, प्रेस्ड करके हर्बेरियम शीट पे चिपका दिया और फिर उसको क्या कर दिया, प्रेस्ड कर दिया। तो वो शीट्स, जो हर्बेरियम शीट्स जो हैं, जिनको हम यहाँ पर, जिन पर हम प्लांट के स्पेसिमेन को ड्राई करके चिपका के प्रिजर्व कर रहे हैं, दैट स्पेसिमेंस का जो ग्रुप जो होगा, दैट हर्बेरियम शीट्स का जो ग्रुप होएगा, दैट एरिया इज कॉल्ड हर्बेरियम। उस जगह को हम क्या नाम दे रहे हैं, हर्बेरियम, ठीक है। अब देखिएगा बेटा जी, यहाँ पर जो हम हर्बेरियम शीट पर जो स्पेसिमेन प्लांट का चिपकाएंगे, दैट आइदर में भी रूट हो सकता है, लीव्स हो सकती है, कोई भी पार्ट हो सकता है। जब हम उसको हर्बेरियम शीट पर चिपकाएंगे, ध्यान से सुनना, तो पहला तो आपको याद रखना है कि हर्बेरियम शीट के डायमेंशन क्या होंगे। तो देखिएगा, लेंथ जो होगी दैट इज
41 सेंटीमीटर एंड विड्थ जो होगी दैट इज 29 सेंटीमीटर। 29 सेंटीमीटर विड्थ, 41 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। इंचेस में देखें तो 16.5 इंचेस लेंथ एंड विड्थ कितनी होगी 11.5 इंचेस, ठीक है। इस हर्बेरियम शीट के राइट लोअर कॉर्नर में देखिएगा, इस हर्बेरियम शीट के राइट लोअर कॉर्नर में हम क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे। क्या लेबलिंग करेंगे, हम यहां पर डेट मेंशन करेंगे कि कब ये हमने बनाया है, प्रिजर्व किया है। प्लेस ऑफ कलेक्शन लिखेंगे कि कहां से वो स्पेसिमेन को हमने कलेक्ट किया। उस कलेक्टर का नाम लिखेंगे जिसने उसे कलेक्ट किया। उस प्लांट स्पीशीज का हम बॉटनिकल नेम एंड लोकल नेम लिखेंगे और उसकी फैमिली लिखेंगे। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन हम लेबल्ड करेंगे राइट लोअर कॉर्नर में ऑन दिस हर्बेरियम शीट। सिंपल सा। अब बेटा जी ये हर्बेरियम शीट बनाने की प्रोसीजर क्या है, देखिएगा बहुत सिंपल से प्रोसीजर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलेक्शन, यानी जो भी हमें डिजायर्ड प्लांट का हर्बेरियम शीट पर प्रिजर्वेशन करना है उसे हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। देन कलेक्ट करने के बाद अब हम उसको सुखाएंगे। उसके अंदर जितना भी वाटरी मटेरियल है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, ठीक, जिससे प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी भी अगर थोड़ा बहुत प्रोटोप्लाज्म बच गया, सोचिए अगर थोड़ा बहुत प्रोटोप्लाज्म बच गया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देंगे, उसको इन्फेक्ट कर देंगे। इसलिए हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, पॉइजनिंग करते हैं। पॉइजनिंग का मतलब हम यहाँ पर क्या डाल रहे हैं, सब्लिमेट्स डाल रहे हैं, मर्क्यूरियम क्लोराइड डाल रहे हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, अब उसके बाद हम उस सैंपल को क्या करेंगे, माउंट करेंगे। माउंट मींस चिपकाएंगे, किससे, ग्लू से, ठीक है, किसके ऊपर, हर्बेरियम शीट के ऊपर, और फिर उसे स्टिच कर देंगे, ठीक है। क्या कर दिया हमने, स्टिच कर दिया। एंड फाइनली लास्ट में हमने क्या कर दिया, लेबलिंग। इससे कंप्लीट हो जाएगी क्या, हमारी एक प्रिपेयर हो जाएगा क्या, हर्बेरियम शीट। समझ में आ गया। सो हर्बेरियम एक छोटी सी जगह पर या बहुत बड़ी जगह पर बनाया जा सकता है, डिपेंड करेगा कि कितने सैंपल्स वहां पर प्रिजर्व किए जा रहे हैं। सो दिस इज हर्बेरियम, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम टूल पढ़ेंगे दैट इज बहुत सिंपल सा है, जू। इस तरीके से जानते हैं एक ऐसा प्लेस जहां पर एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ को क्या किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है अंडर द सर्विलेंस ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। किसके अंडर में, ह्यूमंस की केयर के अंडर, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये जू क्यों बनाए गए हैं, क्या रीजन था जू बनाने का। तो सबसे पहला क्या, पब्लिकली एग्जीबिशन करना, किसको, एनिमल्स को, ताकि उनके बारे में, उनके हैबिटेट के बारे में, उनके फूड के बारे में सारी जानकारी ह्यूमंस को मिल सके, ठीक है। सेकेंड, एजुकेशन मिल सके, ऑब्वियस ही बात है। नेक्स्ट, अगेन मैंने आपको बताया था कौन सा कंजर्वेशन शो करेगा, जू एक्सी2, यानी एनिमल्स को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट से निकालकर एक मैन मेड एनवायरनमेंट में क्या किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है हाई केयर के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम ऐसे फोना, देखिए फोना का मतलब क्या होता है, एनिमल्स, फ्लोरा का मतलब क्या होता है, प्लांट्स, ठीक है। हम यहाँ पर जो एनिमल्स को क्या कर रहे हैं, ऐसे एंडेंजर्ड, वर्ड ध्यान से सुनना, एंडेंजर्ड मतलब जो विच आर इन डेंजर, ठीक है, ऐसे रेयर या एंडेंजर्ड जो खत्म हो सकते हैं एनिमल्स, उनकी क्या कराएंगे, ब्रीडिंग कराएंगे, ठीक है। क्या कराएंगे, ब्रीडिंग कराएंगे, ताकि उनकी पॉपुलेशन क्या कर हो सके, बढ़ सके, ताकि वो एंडेंजर्ड ना रह पाए, ठीक है। तो ये सारा काम हम कहां पर कर रहे हैं, जू में कर रहे हैं, जूलॉजिकल पार्क में कर रहे हैं। सो दिस इज ए आइडेंटिफिकेशन टूल। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जू कहां पर है, साउथ अफ्रीका में क्रूगर एरिया है, वहां पर है, ठीक है। सो ये बहुत सिंपल सा हमारा कौन सा आइडेंटिफिकेशन टूल था, हमारा जू। अब नेक्स्ट फोर्थ आइडेंटिफिकेशन टूल की हम बात करेंगे, दैट इज म्यूजियम। म्यूजियम भी एक हर्बेरियम की तरह ही है, जहां पर हम डेड स्पेसिमेंस को रखेंगे, लेकिन हर्बेरियम से थोड़ा अलग है। हर्बेरियम में हम प्लांट्स के स्पेसिमेंस को रख रहे थे और हर्बेरियम शीट के ऊपर चिपका कर प्रिजर्व कर रहे थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जार के अंदर आइदर एनिमल्स और प्लांट्स, उनके स्पेसिमेंस को क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब जार के अंदर अगर रखेंगे तो ध्यान से समझना, मेरे पास दो तरीके की स्पेसिमेंस है। एक ऐसा स्पेसिमेन, एक ऐसा एनिमल का एक पार्ट है, एक ऑर्गन है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कंटामिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में उस जार के अंदर मुझे क्या डालना पड़ेगा, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, ताकि कहीं ना कहीं वो ऑर्गन प्रिजर्व रहे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कंटामिनेट ना करे, पहली चीज। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर आइदर प्लांट की ले रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ पर किसकी ले रहा हूँ, प्लांट की, वो जो पार्ट जो हम प्लांट का प्रिजर्व करने वाले हैं, ठीक है,
उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई कंटामिनेशन नहीं हो सकता। उस केस में इस जार में क्या मैं प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन डालूंगा या ड्राई रखूंगा? ड्राई रखूंगा। तो दोनों कंडीशन है, या तो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन डाल भी सकता हूं या ड्राई स्पेसिमेंस भी बना सकता हूं। सिंपल सा था। तो ये हमारा सीधा सा था क्या बेटा जी? म्यूजियम। ठीक है। अब क्या होता है म्यूजियम में? क्या बड़े हम एनिमल्स के पार्ट्स को भी रखते हैं? हाँ बिल्कुल रखते हैं। स्केलेटन्स को रखते हैं? हाँ बिल्कुल रखते हैं। ठीक है। तो दिस इज म्यूजियम। कुछ म्यूजियम यहाँ पर बता रखे हैं, जरा जल्दी से देखिएगा। नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम बहुत फेमस म्यूजियम है। कहां पर है? लंदन में। इंडिया में बात करें तो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कहां पर है? दिल्ली में। प्रिंस ऑफ वेल्स कहां पर है? मुंबई में। सो दिस इज द फोर्थ टेक्सोनॉमिकल एड व्हिच इज कॉल्ड म्यूजियम। ठीक है। अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जो मैं बोलूंगा टेक्सोनॉमिकल एड है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, फिफ्थ, दैट इज की, वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं। सो नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड देख रहे हैं, नाम है की। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बच्चों को समझ में ही नहीं आता की है क्या। ठीक है। तो की मीन्स क्या? एक चाबी है जिससे हम किसी ताले की इंफॉर्मेशन को पता लगाने वाले हैं। ठीक है। क्या है की? सबसे पहली चीज, की कंसेप्ट जो था वो किसने दिया था? जॉन रे ने। साइंटिस्ट का नाम मत भूलिएगा। हु गिव्स द कंसेप्ट ऑफ की? याद रखिएगा, जॉन रे। ठीक है। अब देखिए क्या है की? इट इज ए प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। सिंपल सी बात बोली, की क्या है? एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे हम प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। किस बेसिस पे? सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। ठीक है। अब आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, आइएगा देखिएगा ध्यान से सुनना। एक और चीज है क्या? इट इज बेस्ड अपॉन द सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। पहली बात तो ये है कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? अपोजिट कैरेक्टर। क्या अपोजिट कैरेक्टर? की एक है टॉल और एक है ड्वार्फ। सच अपोजिट कैरेक्टर्स आर कॉल्ड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। So this key is based upon contrasting character called couplet and the each character of couplet is called lead. ये दो वर्ड याद रखना है आपने, couplet and lead. अब ये जब समझ में नहीं आएगा, कैसे समझ में नहीं आएगा? देखिएगा हम एक एग्जांपल देखते हैं, उससे सारी चीज समझ में आ जाएगी की क्या है। तो देखिएगा की बेटा जी क्या है? की एक हम बोलेंगे एक फिनोमेना है जिसमें हम दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं। कैसे कैरेक्टर लेते हैं? दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ले रहे हैं, यानी एक पेयर ले रहे हैं। किसका? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का, यानी अपोजिट कैरेक्टर का। उन दोनों कैरेक्टर को मिलाकर क्या बोला जाता है? कपलेट। यानी ये दो कैरेक्टर दिख रहे हैं आपको, दीज बोथ कैरेक्टर आर कलेक्टिवली कॉल्ड कपलेट। और इस कपलेट के अंदर ईच कैरेक्टर इज कॉल्ड लीड, यानी कपलेट के अंदर कितनी लीड है? दो लीड है। आइए पहले कपलेट, इस कपलेट को देखते हैं, फिर सेकंड कपलेट को देखेंगे। फर्स्ट कपलेट में कैरेक्टर जो था वो देखने से पहले मेरे पास, मैंने जस्ट एक एग्जांपल में तीन ऑर्गेनिज्म लिए। क्या? पिजन, डॉग एंड काउ। ठीक है। अब मैं यहां पर पता लगाने वाला था कि कौन कौन से कैरेक्टर को शो करता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस कैरेक्टर को शो करता है। हमने पहला जो कपलेट लिया की का, ये क्या थी? एक की है। कपलेट क्या है? एक की है। इसमें हमने पहला जो कैरेक्टर लिया दैट इज फ्लाइट ऑर्गेनिज्म। अब मुझे पता है कि इन तीनों में से फ्लाइट ऑर्गेनिज्म कौन सा है जो उड़ सकता है? दैट इज पिजन। कौन नहीं उड़ सकता? डॉग एंड काउ। तो ये हमारा क्या हो गया? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी फ्लाइट एंड नॉन फ्लाइट आर द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कौन उड़ पा रहा है, कौन नहीं उड़ पा रहा है, इससे हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई है या नहीं मिल गई है। ठीक है। सेकंड कैरेक्टर हमने क्या लिया? देखिएगा, मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट। दूसरे केस में दूसरी लीड क्या ली? मैमरी ग्लैंड एब्सेंट। कैसे कैरेक्टर है? कंट्रास्टिंग अपोजिट कैरेक्टर है। हमें पता है मैमरी ग्लैंड जिनमें प्रेजेंट होगी वो कौन होंगे? मैमल्स होंगे, और जिनमें नहीं होगी वो कौन होंगे? नॉन मैमेलियंस होंगे। तो यहां पर मैमरी ग्लैंड किस में प्रेजेंट है? डॉग मैमल है, काउ मैमल है, लेकिन पिजन कौन है? एक एव है, एक बर्ड है। तो हम पिजन को किसके अंदर रखेंगे? मैमरी ग्लैंड जिसमें क्या है? एब्सेंट। और डॉग और काउ को किसमें लिखेंगे? मैमरी ग्लैंड क्या है? प्रेजेंट। तो जरा सोचिए, इस तरीके से अगर मैं कपलेट्स बनाता जाऊंगा तो हर एक ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा या नहीं करूंगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ की। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आसानी से समझ में नहीं आता, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। क्या की क्या है? सिंपल वर्ड में बोलें तो की एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं जिनको हम बोलते हैं कपलेट। ईच
करेक्टर ऑफ द कपलेट इज कॉल्ड लीड, जिसको हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उस ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे। ठीक है, अब इस चैप्टर में लास्ट टेक्सोनॉमिकल एड जो रह गया है उसकी हम बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर लास्ट टेक्सोनॉमिकल एड्स देख रहे हैं, कौन कौन से? फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग। एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहला फ्लोरा क्या है? पहली चीज तो आपको समझ में आना चाहिए कि फ्लोरा एंड फौना वर्ड, फ्लोरा वर्ड इज रिलेटेड टू प्लांट्स एंड फौना इज रिलेटेड टू एनिमल्स, इट मींस दिस वर्ड इज रिलेटेड टू प्लांट्स। ठीक है, तो फ्लोरा क्या था? हमने बोला एक हैंडी बुक है। कौन? फ्लोरा। उस फ्लोरा के अंदर हम क्या करेंगे? दो क्राइटेरिया देखेंगे। क्या क्या? एक तो देखेंगे हैबिटेट और एक देखेंगे क्या? डिस्ट्रीब्यूशन किसका? प्लांट्स का। सपोज आप एक बॉटनिस्ट हैं या जूलॉजिस्ट हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली हम यहां पर बात करें किसकी? बॉटनिस्ट की। आपने एक प्लांट, सपोज एक प्लांट है एक्स, ठीक है, आपने देखा वो प्लांट राजस्थान में, यानी हमने एरिया डिसाइड कर लिया, यानी एक प्लांट जो एक स्पेसिफिक एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में मिल रहा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में कहां कहां पर मिल रहा है, यानी हम उसका क्या देखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। जिस जिस एरिया में मिलेगा उस एरिया में वो कौन से हैबिटेट में रहेगा, ठंडे इलाके में रहेगा, गर्म इलाके में रहेगा, कैसे कैसे एनवायरनमेंट में मिलेगा, यानी हम उसका क्या देखेंगे? हैबिटेट। तो ऐसी हैंडी बुक जिसके अंदर दो क्राइटेरिया के बेसिस पे डिस्क्रिप्शन होएगा किसका? प्लांट्स का, दैट बुक इज कॉल्ड फ्लोरा। ठीक है, तो फ्लोरा में हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई, प्लांट्स को हम क्या कर रहे हैं? राइट डाउन कर रहे हैं पर्टिकुलर एरिया में ऑन द बेसिस ऑफ ओनली टू क्राइटेरिया, हैबिटेट्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेकंड इज मैनुअल। अब देखिएगा फ्लोरा में केवल दो क्राइटेरिया ले रहे थे, दो बेसिस ले रहे थे। मैनुअल जो है थोड़ा एनलार्ज फॉर्म है। मैनुअल जो है एक बड़ी हैंडी बुक ना बोल के एक बड़ी बुक बोलूंगा, जिसमें हम सब कुछ मेंशन कर रहे हैं उस प्लांट स्पीशीज के बारे में जो एक पर्टिकुलर जगह पर मिलेगी। ठीक है, यानी कंप्लीट उसका क्या होएगा? लिस्टिंग होएगी और डिस्क्रिप्शन होएगा उस प्लांट का जो कहां पर मिल रहा है पर्टिकुलर एरिया में। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पर केवल दो ही चीजों को हम क्राइटेरिया मानकर डिस्क्रिप्शन करेंगे, किसका? हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर कंप्लीट क्या होएगा? डिस्क्रिप्शन होएगा उस प्लांट स्पीशीज का। ठीक है, दैट इज मैनुअल। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इज मोनोग्राफ। अब मोनोग्राफ क्या है? देखिएगा हमने बोला ये भी एक हैंडी बुक है जिसमें हम क्या करेंगे? एक प्लांट की क्या करेंगे? यहां पर भी एक प्लांट की। हमने पढ़ा था टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में से 7 कैटेगरीज थी, याद आ रहा है ना? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। हर एक कैटेगरी को हमने बोला था टेक्सॉन, याद रखना, हर एक कैटेगरी को हमने क्या बोला था? टेक्सॉन। मैं यहां पर बोल रहा हूं क्या? मोनोग्राफ इज ए हैंडी बुक विच कंटेन ओनली द इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली वन टेक्सॉन, जिसमें एक ही टेक्सॉन की क्या आएगी? इंफॉर्मेशन। सपोज एक प्लांट है कौन? पाइनस। ठीक है, तो पाइनस क्या हो गया? जरा सोच के मुझे बताएं। जीनस हो गया। तो जीनस क्या है? एक टेक्सॉन है। अब पाइनस के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अगर होगी किसी बुक में तो दैट बुक इज कॉल्ड मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ में हम क्या कर रहे हैं बेटा जी? केवल एक ही कैटेगरी को या एक ही टेक्सॉन का क्या कर रहे हैं? डिस्क्रिप्शन। मेनली कौन सा? या तो फैमिली का या किसका? स्पीशीज का। जीनस का भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको पाइनस बोला था, दैट इज ए जीनस। एंड द लास्ट वन इज कैटलॉग। बहुत सिंपल सा है। क्या? हमने एक लिस्ट बनाई है किसकी? प्लांट्स की। ठीक है, ध्यान से सुनना। कैटलॉग मींस हमने एक लिस्ट बनाई है किसकी? प्लांट्स की एंड एनिमल्स की। याद रखना, किसकी? प्लांट्स की एंड एनिमल्स की, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किस बेसिस पे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे। और हम उनके वहां पर क्या लिख रहे हैं? फीचर्स। तो मेरे ख्याल से आपको ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे। दीज आर द टेक्सोनॉमिकल एड्स। बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कौन सा? द लिविंग वर्ल्ड। इसका असाइनमेंट दूंगा, उसको कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, ओके देन, बाय।